हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा की। ठीक है जी। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाता है आपके नीट के लिए। तो चलिए हम लोग बात करें सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा क्या है, आइए। The central dogma of molecular biology is an explanation of the flow of genetic information within a biological system. तो सेंट्रल डोगमा बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है किसके बारे में, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में सेंट्रल डोगमा बात करता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड कहाँ है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में, आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए में। तो डीएनए के पास जानकारी है, डीएनए के पास जानकारी है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है या कैसे किसी प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। वो जानकारी जो डीएनए के पास स्टोर्ड है उसका फ्लो होगा। तो कैसे फ्लो होगा? डीएनए आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और डीएनए के पास जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से, उस जानकारी के मुताबिक बननी क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट कह लीजिए या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री कह लीजिए, वो कहाँ है? वो न्यूक्लियस के बाहर है, वो राइबोसोम्स पे है। तो डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता। कहाँ से नहीं आ सकता बाहर? न्यूक्लियस से। डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। इसलिए डीएनए पे पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर दूत। डीएनए के पास जो जानकारी है वो जानकारी ट्रांसफ़र कर दी गई किस पे? मैसेंजर आरएनए पे। मैसेंजर आरएनए बना, अब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये डीएनए, डीएनए पे बना आरएनए, आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद मैसेंजर आरएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके आया है, कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसको डिकोड करते हुए ट्रांसफ़र आरएनए उसको डिकोड करेगा और एक के बाद एक अमाइनो एसिड्स को जोड़ता चला जाएगा राइबोसोम पे। इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो डीएनए पे बनेगा आरएनए, आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाएगी आरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए के पास जो कूट भाषा में ये लिपि लिख दी गई उसको डिकोड करेगा ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड्स को एक सीरीज़ में क्रम में जोड़ देगा और बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन। ये हुआ आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यही है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये सेंट्रल डोगमा बता रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में सेल हो, टिश्यूज़ हो, ऑर्गेनिज्म हो, सेल में कैसे, बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। इट इज़ ऑफन स्टेटेड दैट डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो सिंपल भाषा में लेमैन को समझाने के लिए हम लोग कह सकते हैं डीएनए पे बनता है आरएनए और आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाती है प्रोटीन। आल्दो दिस इज़ नॉट इट्स ओरिजिनल मीनिंग। तो ये सिंपल वे में समझा दिया गया। हालांकि जो सेंट्रल डोगमा दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, उसका ओरिजिनल मीनिंग ये नहीं निकल रहा था। ठीक है जी। तो थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे और पता लगेंगी, बने रहिएगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। इट वॉज स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट किसने बताया है? सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया है 1957 में। ठीक है जी। थोड़ी सी बातें अब आपको एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी में नहीं है आपको पता लग रही हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। सेंट्रल डोगमा दिस स्टेट्स दैट वंस इंफॉर्मेशन हैज़ पास्ड इनटू प्रोटीन। इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कहाँ पे है? डीएनए पे। तो डीएनए के पास जो जानकारी है जब उसका प्रवाह हो गया और वो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, इंफॉर्मेशन हैज़ पास इनटू प्रोटीन, इट कैन नॉट गेट आउट अगेन। तो प्रोटीन से ये जो इन्फॉर्मेशन आके प्रोटीन में समाहित हो गई है, उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन बन गई। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन से बाहर नहीं निकल सकती।
In more detail, the transfer of information from nucleic acid to nucleic acid or from nucleic acid to protein may be possible. तो डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, और न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकती है, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डीएनए पे बन सकता है डीएनए रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, डीएनए पे बनता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और मैसेंजर आरएनए के पास जो जानकारी है उसके ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। तो ये डीएनए पे आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए पे डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन, और आरएनए को ट्रांसलेट करते हुए उस वो जो कूटलिपि में भाषा में लेके आया है जानकारी, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गई। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, डीएनए से आरएनए बन सकता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकता है, ठीक है, बट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता, और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। ये बोला था फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है जी, फ्रांसिस क्रिक इन 1958। इट स्टेट्स दैट सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर बैक फ्रॉम प्रोटीन टू आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। सेकेंड वर्जन ऑफ सेंट्रल डोगमा इज पॉपुलर बट इनकरेक्ट। बाद में सेंट्रल डोगमा का सेकेंड वर्जन किन्होंने दिया? तो फ्रांसिस क्रिक के दोस्त जेम्स वॉटसन ने दिया। दिस इज सिंपलिस्टिक, डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से प्रोटीन बनती, जो कि हम लोग अपने 12th के लेवल पे पढ़ते हैं और इसी को समझते हैं। सेंट्रल डोगमा यही है कि डीएनए पे बनेगा आरएनए, आरएनए पे बनेगा प्रोटीन। ये पाथवे, सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल डोगमा का जो इन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कि इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकती है। एक बार इन्फॉर्मेशन प्रोटीन पे आ गई, प्रोटीन से वापस नहीं जा सकती। वो था ओरिजिनल सेंट्रल डोगमा। अब इसको जो इन्होंने सिंपलिस्टिक वे में बता दिया कि डीएनए से बन सकती है आरएनए, आरएनए से बन सकती है प्रोटीन, जेम्स वॉटसन ने। वॉटसन वर्जन डिफर्स फ्रॉम क्रिक बिकॉज वॉटसन डिस्क्राइब अ 2 स्टेप प्रोसेस एज सेंट्रल डोगमा। वॉटसन का वर्जन अलग था। वॉटसन का वर्जन दो स्टेप बता रहा है कि डीएनए पे बनता है आरएनए, जिसको कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये इन्होंने 2 स्टेप में समझाया वॉटसन ने। ये ओरिजिनल जो सेंट्रल डोगमा है उससे अलग है, और आज की तारीख में हम लोग इसी को, ये ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे चले। सेंट्रल डोगमा, अब आप समझ गए सेंट्रल डोगमा क्या है। सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर बायोलॉजी में किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले किया था। सेकंड वर्जन दिया है जेम्स वॉटसन ने। सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीट 2018 में क्वेश्चन आया। कभी भी कोई टॉपिक लगाएं उससे रिलेटेड आप MCQ जरूर लगा लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लें। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए आपको उस टॉपिक पे कमांड आ गई। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो डीएनए पे डीएनए का बनना, ए प्रोसेस क्या है? रेप्लिकेशन। डीएनए पे आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना, क्या है ये? बी प्रोसेस। ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना। सी प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डी प्रोसेस क्या है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। ठीक है जी, समझ में आ गई होगी आपके। आगे चलिए। अब इसके बाद अगला आपका आ रहा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए सेंट्रल डोगमा काफ़ी। सेंट्रल डोगमा फिर से समझ लीजिए। सेंट्रल डोगमा सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने दिया। उन्होंने बोला कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बन सकती है। लेकिन एक बार वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे प्रोटीन में समाहित हो गई, प्रोटीन बन गई, तो प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। ये सेंट्रल डोगमा ओरिजिनल था जो कि इन्होंने दिया फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वॉटसन इनके दोस्त, उन्होंने दिया सेकेंड वर्जन, और इन्होंने बोला 2 स्टेप में समझाया इसको कि डीएनए से आरएनए बनता है। पहला स्टेप जिसको कि ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बन जाती प्रोटीन, ट्रांसलेशन। तो एक बार प्रोटीन बन गई, प्रोटीन से नहीं बनेगा हमारा क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये इन्होंने समझाया, 2 स्टेप में समझाया। तो सेंट्रल डोगमा अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1957 में इसे दिया, और बाद में जेम्स वॉटसन ने सेकंड वर्जन इसका दिया। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप वीडियो के आखिरी तक आ गए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और टॉपिक मिलते रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।